संत अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में आज आम आदमी पार्टी उतरी है सागर में। जानते हैं क्या वजह है? क्योंकि अभिमुक्तेश्वरानंद स्वामी जी जो है वो जगत गुरु शंकराचार्य के नाम से जाने जाते हैं और पूरे देश के चारों दिशाओं के चार शंकराचार्य होते हैं, जिनमें से एक वो है। उनका मुख्य जो कार्य होता है वो धर्म का प्रचार प्रसार करना एवं धर्म का संरक्षण करना होता है। और जब कोई अधर्म के ऊपर चलता है या अधर्म पर चलता है तब उसको वहां पे वह दिशा निर्देश भी देते हैं। जो भाजपा की जो तानाशाह सरकार है उसके लिए रास नहीं आता है। जिस प्रकार से हम सभी ने देखा, आप मीडिया के माध्यम से ही दिखाया गया कि प्रयागराज में पिछले वर्ष हुआ था महाकुंभ मेला। महाकुंभ मेले में सैकड़ों लोगों की भगदड़ में मौत हो गई। आज दिनांक तक सरकार ने ये नहीं बतलाया कि कितने लोगों की मौत हुई, किन किन के परिजनों की मौत हुई, ये भी नहीं खुलासा किया, ना नाम ओपन किए और ना ही उनका मुआवजा दिया गया। जिसका मुख्य रूप से जो विरोध है वो विरोध किया था अभिमुक्तेश्वरानंद स्वामी जी ने, जो जगत गुरु शंकराचार्य जी। उनका इसके शंकराचार्य होना वो भी मामला अभी लंबित चल रहा है। देखिए, यदि आप इसको कह रहे हैं तो आपने स्वयं कहा कि उनका मामला लंबे चल रहा है। दूसरी चीज ये है कि यदि तीन और जो शंकराचार्य हैं यदि वो उनके सपोर्ट में खड़े हैं तो आप इसको क्या मानेंगे और भाजपा सरकार क्या मानेगी? भाजपा सरकार क्या ये कह रही है आज की डेट में कि वो जगत गुरु शंकराचार्य नहीं है, या भाजपा के लिए वो जगत गुरु शंकराचार्य की पदवी देने के लिए अथराइज किया गया है, या उनके द्वारा दी जाती है, या वो देंगे? तो प्रश्न पैदा होता है कि जिनके लिए धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए और संरक्षण करने के लिए ही उनके लिए काम सौंपा गया है, वह अपना कार्य कर रहे हो और सरकार की आलोचना भी होगी। सरकार यदि किसी कार्यक्रम में कोई कमी छोड़ेगी तो उसकी आलोचना भी होगी। अभी हाल ही में आपने देखा कि माघ मेला लगा हुआ था। माघ मेला में वह दर्शन और स्नान करने के लिए जा रहे थे और उनको रास्ते में ही रोक दिया गया। जब उनको नहीं जाने दिया तो उसके बाद में स्थिति ये बनी कि उनके द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया और उसका विरोध किया गया। आज की डेट में सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से सभी को ये ज्ञात है, पूरे भारत को क्या ऑल ओवर वर्ल्ड को ये ज्ञात है कि उन्होंने उसका जो माघ मेले में उनके एंट्रेंस को रोका गया, उसका उन्होंने विरोध किया। और उसी का परिणाम है कि ये फर्जी संत जो अपने आप को बतलाता है, उस फर्जी संत के शिष्य के द्वारा ये केस रजिस्टर्ड कराया गया है, जिसका कोई बेस नहीं है। फर्जी केस रजिस्टर्ड कराया गया है और ये केवल उसके द्वारा नहीं कराया गया है, वो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त व्यक्ति है जिसके ऊपर 21 आपराधिक प्रकरण, जिसमें से रेप, गौ हत्या जैसे प्रकरण उसके ऊपर रजिस्टर्ड है। और वह हमारे जो धर्मगुरु हैं शंकराचार्य, उनके ऊपर यह इस प्रकार के केस रजिस्टर्ड करा के, पॉक्सो एक्ट के केस रजिस्टर्ड करा के और उनको जेल भिजवाना चाहते हैं। तो इससे बड़े शर्म की बात नहीं हो सकती इस मोदी सरकार के लिए, योगी सरकार के लिए और भाजपा सरकार के लिए, कि जो हिंदू सत्य सनातन धर्म की बात करते हैं और वही आज हिंदू सत्य सनातन धर्म के लिए मिटाने के लिए लगे हुए। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि उसकी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से उसकी जांच हो और उसके बाद में उस केस पर खात्मा लगाया जाए, क्योंकि उन पर फर्जी केस रजिस्टर्ड राजनीतिक द्वेषवश कराया गया। भारत माता की जय, भारत माता की धर्माचार्य कोई भी उनको क्या किसी विशेष पार्टी से जोड़ना सही उचित नहीं है। धर्म तो सभी का होता है, पूरे भारत का है और भारत के वो रिस्पेक्टिव पर्सनालिटी हिंदू सनातन धर्म के, और उनके इस पर किसी प्रकार अमानवीय व्यवहार किया जाए, फर्जी जो है केस लगना, ये असंवैधानिक भारतीय संस्कृति और सभ्यता के खिलाफ है। तो अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाहते हैं कि फर्जी केस हटाए जाए और उनके पूरा सम्मान के साथ उनको, जो हटाने की मांग आप लोग कर रहे हैं, अगर ये नहीं मानी जा रही तो अब आप क्या तो आम आदमी पार्टी चरणबद्ध आंदोलन कर